प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में एक सुंदर पद ले रहे हैं जिसमें बड़ी दिव्य भक्ति की बात करते हैं संत महाराज जी। कहते हैं कि भक्ति भावना भीतर गहरा सुंदर रंग बसावे, राम गीत सुन मत में झूलूं स्वाद सुधा रस पाऊं, अविरल प्रेम जल बहे नयन से रोम रोम हर्षावे, भक्ति भावना भीतर गहरा सुंदर रंग बसावे, राम नाम की धीमी धीमी धुन घट में जगे सुरीली, मृदु मधुर सुताल चाल चल हृदय में बिलसावे, भक्ति भावना भीतर गहरा सुंदर रंग बसावे, राम कृपा का शक्ति शांति से सुखद अवतरण भी होवे, चारु चक्र सहस्र कमल में विमल ज्योति जग जावे, भक्ति भावना भीतर गहरा सुंदर रंग बसावे। मित्रों, यहाँ पर संत जी कहते हैं कि जिसके जीवन में भक्ति की भावना गहरी है, जो गहनतम यानी हृदय के साथ जुड़ा हुआ है भक्ति से, उस परमात्मा के प्रेम भाव से जो जुड़ा हुआ है, जिसने जीवन में भक्ति का रस ले लिया है, उसका जीवन, उसका हृदय बहुत सुंदर हो जाता है सुंदर सुंदर रंग बसावे, उसका हृदय अति पावन हो जाता है। और आगे क्या कहते हैं कि राम गीत सुन मत में झूलूं, राम यानी परमात्मा का गीत। और वास्तव में ये बात समझने लायक है, और लगभग बहुत संत जो परम ज्ञान को उपलब्ध हुए उन्होंने सबने यही बात उत्तम कही है। क्या उत्तम बात है? बात है कि जिस ध्वन को सुन करके, जिस नाद को सुन करके जीवन में परिवर्तन हो जाता है, वो बड़ा धीमे स्वर में चल रहा है, हम सबके अंदर चल रहा है। बस कोई सद्गुरु, कोई मार्गदर्शक मिल जावे जो हमें उस नाद का अनुभव करवावे, तो बात बन जाती है। ऐसे तो कोई सुन नहीं सकता है। तो यहां पर संत जी उसी नाद की चर्चा करते हैं। कहते हैं राम गीत सुन मत में झूलूं। राम गीत यानी वो प्रभु का जो गान अंदर चल रहा है, गीत गुनगुना रहा है, हरि हमारे अंदर गीत गा रहा है। और एक संत तो कहते हैं हरि गीत गा रहा है, तुम्हें याद है, तुम जानते हो। और इस बात की बड़ी अनुपम भूमिका है। हम सबको इस बात को समझना चाहिए, और इसी बात को तो संत सद्गुरु जो बड़े हैं, बड़े बड़े सद्गुरु इसी बात को उपदेश करके बताते हैं कि भैया, आप अपने जीवन में परिवर्तन अगर चाहते हैं तो इसको समझो, इसको सुनो, अनुभव में उतारो। ये राम का गीत जो बज रहा है तुम्हारे अंदर, सुधा स्वाद रस पाऊं। और उससे क्या क्या मिलता है? सुधा यानी अमृत, उसी से मिलता है। रस, परमात्मा का एक नाम रसे वेसा, वो रस स्वरूप है भगवान, वो परमात्मा, वो सच्चिदानंद घन भगवान रस स्वरूप में भी विद्यमान है। वो भी समझने लायक बात है। और वो कहते हैं कि अगर आप थोड़ा विवेक का आदर करोगे तो आपको अमृत का अनुभव होने लगेगा। और यही तो बड़ी बात है, संतों ने बड़ी गोपनीय बातें, वो जो सब हमारे जीवन में छुपी हुई हैं और हमें पता नहीं है, इसलिए हम दर दर भटकते रहते हैं। तो ये भटकना
खत्म हो जाएगा जब आपको अपने अंदर उसका दीदार हो जाएगा। अनुभव कर लोगे भाई। और ये विषय अनुभव का है, केवल बातों का नहीं है भाई। इसलिए थोड़ा सा समझदार लोगों के साथ आप सबको जुड़ना चाहिए, और जुड़ोगे तो जीवन में परिवर्तन। देखो, विवेक का आदर करना पड़ेगा आपको, और विवेक का, बुद्धि का, समझ का अगर हमने अनुभव किया, आदर किया, तो हम बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं। और ऊंचाई काहे की है? अनुभव की। यहां पर मैं बाहर के धन की बात नहीं करता हूं, याद रखना। लोग ऊंचाई समझते हैं कि बड़ी मोटर गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, बड़े सेवादार होंगे। ये सब ठीक है, जो भी आपके पास है वो उचित है, ठीक है। लेकिन बड़ा होना इन बातों से नहीं है। बड़ा होना है तो आपके हृदय की गहराई आपको मिल जाए, वो बड़ा होना है। जिस हृदय में नारायण विराजमान है, जिस हृदय में भगवान शिव शाम सदा शिव विराजमान है, जिस हृदय में ब्रह्मदेव विराजमान है, जिस हृदय में आदि शक्ति का प्रादुर्भाव है, उस हृदय तक जाने की जरूरत है। उसी को किसी नाम से भी पहचानो भाई। वो सच्चिदानंद घन भगवान का विभिन्न स्वरूप है, और आप जिसको भी समझ लोगे वही उत्तम बात है। और वही बात यहाँ सत्संग में संत महाराज जी कहते हैं, उन्हीं का ये पद है। अविरल प्रेम जल बहे नयन से। और जब उसका अनुभव कर लोगे तो प्रेम के आंसू बहने लग जाते हैं। और यही तो भगवत भाव में प्रतिष्ठित होने की भूमिका है। और जहां हम भगवत भाव में प्रतिष्ठित हुए भाई, तो प्रेम जब अनंत हो गया तो ये रोम रोम संत हो गया। हृदय से प्रेम के आंसू बहने लग जाते हैं। तो ये बात समझने वाली बात है। तो अविरल प्रेम जल बहे नयन से, रोम रोम हर सावे। इतने हमारे रोमकूप हैं, वो सब प्रसन्न मुद्रा में आ जाते हैं भाई। सारे भाव हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, इस बात को आपको समझना है। राम नाम की धीमी धीमी धुन घट में जगे सुरीली। वो जो ध्वनि बज रही है परमात्मा की, हम सबके अंदर अंदर बज रही है, उसको हमें सुनने की आवश्यकता है। और उसमें स्वर है, उसमें दसों जो दिव्य प्रकार हैं उसको हमें समझना है। मृदु मधुर सुताल चाल चल। और जब व्यक्ति के अंदर ये बात अनुभव में आती है तो धीमे धीमे उसकी चाल भी बदल जाती है, उसका स्वर भी बदल जाता है, उसका भाव भी बदल जाता है, वो दिव्यता के साथ जुड़ जाता है। ऐसी उसकी भूमिका है। हृदय में बिलसाबे, और हृदय आनंद से भर जाता है। इसलिए तो भगवान का नाम क्या है? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। उसमें जो डूबता है वो परम आनंद में डूब जाता है, अनुभव होने लग जाता है। तो राम कृपा का शक्ति शांति से सुखद अवतरण भी होबे। और भगवत जब कृपा जीवन में उतर जाती है, शक्ति उतर आती है, तो शांति भी आ जाती है, शक्ति सामर्थ्य भी बढ़ जाता है, और सुखद अवतरण भी हो जाता। अवतरण यानी आपका हृदय गदगद भाव से भर जाता है, आपका हृदय प्रेमानंद से भर जाता है। और क्या परिवर्तन होगा? चारु चक्र सहस्र कमल में, हमारा जो सहस्र दल कमल है वो सब जागृत हो जाता है, और जिसमें दिव्य ज्योति परमात्मा की छुपी हुई है। और उस ज्योति को जान करके
संत आनंद से डूबने लग जाता है, प्रेम भाव में बेहवल हो जाता है। विमल ज्योति जग जाबे, और फिर आपकी दिव्य ज्योति। तीसरा नेत्र जिसे कहा जाता है, जिसको अनंत ज्योतियां हमारे जीवन में छुपी हुई हैं, वो प्रकाशित करने वाला जो परम तत्व है वो हम सब के अंदर विद्यमान है। और उसका जब अनुभव होता है तो व्यक्ति तो आनंद से डूब जाता है। तो देखो, बड़ी दिव्य चर्चा की इस सूत्र के माध्यम से हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, और हम स्वयं, हम सभी के अंदर वो परम तत्व का ये रहस्य छुपा हुआ है। अब हम समझ पाए या ना समझ पाए वो अलग बात है, लेकिन आप हम सभी उस परम दिव्य आत्मा के अंश हैं। इसलिए व्यक्तिगत तौर पे मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप इस परम सत्य, जो परम विवेकी परम ज्ञान है, इसको आप समझने की कृपा करें, प्रयास करें, पूरा अपना सामर्थ्य लगाएं, जिससे हम परम आनंद को उपलब्ध हो जाएं। हरिओम तत्सत।